हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो जो आपका सेशन रहेगा वो एक लेट सेशन है, 24-25 रहेगा, नया नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट जो है आपके वो 26 हैं, 220 प्लस सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आप यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं या फिर गेट हैं, सेट हैं, सीड हैं, जेआरएफ हैं, या फिर आपने एमटेक क्वालिफाई किया है, फिर एमफिल क्वालिफाई है, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई जो ईयर है यानी वैलिडिटी नहीं दी गई है। अगर आप प्रीवियस नेट क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे पीएचडी अगर ओनली अगर हम क्वालिफाई हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो ये दोस्तों हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। और किस तारीख से फॉर्म भर सकते हैं वो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनको देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस बनाने में मदद करेगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बनाते मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सर्विसेज आपको देते हैं वो रिसर्च स्कॉलर के थ्रू देते हैं, यानी ये सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करते हैं, जिनको पता है कि कैसे आपका रिसर्च प्रपोजल बनना है। तो वो अगर आप उनकी मदद लेते हैं तो यहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर लीजिए, बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिए जाके। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अगर आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तब आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन हम पीएचडी के लिए करते हैं, और रिसर्च प्रपोजल या फिर रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प हम आपकी करते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में आपकी हम मदद करते हैं, इसमें हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में भी आप हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में मदद लेना चाह रहे हैं, अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, एक अच्छा डिजर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप हमारी मदद ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में भी हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.theteacherexam.com। यहाँ पे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें सिर्फ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें आपकी दी गई हो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, आप उसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, यहाँ पे लिंक दिया गया है। किसी भी सर्विस से संबंधित अगर आपकी क्वेरी है या आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप के मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेशन जो आपका रहेगा वो 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो सीट एंड सब्जेक्ट दे दी गई, अच्छी खासी सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सीट्स मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, देन आपका जो नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी जो सीट्स हैं वो दे दी गई हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं। बाकी हम सीट जो हैं वो आपकी सब्जेक्ट वाइज टोटल कितनी है वो देखेंगे। बंगाली की 11 हैं, कॉमर्स के 8 हैं, इकोनॉमिक्स की 13 सीट्स हैं, इंग्लिश की 5 हैं, हिस्ट्री की 4 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 12 हैं, आपकी मैनेजमेंट की आपकी 10 हैं, फिलोसफी की 2 हैं, संथाली जो लैंग्वेज है जिसकी 3 सीट हैं, सोशोलॉजी की 1 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी की यहाँ पे 8 सीट हैं, जो आपकी बी एम एल एस एम जो है उसमें 5 सीट हैं, बॉटनी की आपकी 6 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की आपकी 16 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की आपकी 15 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसकी 4 सीट हैं, फिशरीज साइंस है उसकी 3 सीट हैं, ज्योग्राफी की आपकी 6 हैं, लाइफ साइंस की 5 हैं, मैथमेटिक्स की 24 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 5 हैं, फिजिक्स की 8 हैं, और जो आपकी साइकोलॉजी है या फिजियोलॉजी है उसके आपके यहाँ पे 13 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की 10 हैं, जूलॉजी की 5 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल ये आपकी 26 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपको 220 प्लस सीट देखने को मिलेंगी, जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी दोस्तों सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती है। इसके अलावा पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दे दी गई हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है वो 9 तारीख को अपडेट कर दिया गया था, यानी कल ही अपडेट किया गया है। अब जो पोर्टल इसका ओपन होगा भरने के लिए, वो आप 17 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, यानी 17 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं।
लास्ट डेट जो इसकी है 1 मई है। तो यानी पहले से डेट्स बता दी गई हैं, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है वो कर लीजिएगा और फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी 2 तारीख को, और जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा वो दोस्तों आपका होगा, जो उसका टिकट डाउनलोड करेंगे, यानी एडमिट कार्ड जिसको आप डाउनलोड करेंगे इंटरव्यू का, वो 8/5/2025 को। आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका यहाँ पे 14 मई से स्टार्ट होगा, और 16 मई यानी 2 दिन में आपका इंटरव्यू जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं और तो आप यहाँ पे अपने इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करिए, चूंकि सिलेक्शन आपका सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें एडमिशन एलिजिबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पे ये सीट सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दी हैं। बाकी यहाँ पे जो फॉर्म भर सकते हैं वो कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, जो यूजीसी का नेट क्वालिफाई हूँ, या यूजीसी सीएसआईआर का नेट है, गेट है, सेट है, सीट है, या रेगुलर एमटेक अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट रेट यहाँ का क्वालिफाई है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी सेशन 23-24 में जिन्होंने कंडक्ट कराया था यूनिवर्सिटी ने, और अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आपकी सब्जेक्ट्स दी गई हैं, यानी जो भी मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताई उनमें फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यानी अगर आप यूजीसी नेट या सीएसआईआर गेट या कुछ क्वालिफाई हैं, एमटेक क्वालिफाई हैं, या फिर एमफिल हैं, या फिर आप यहाँ पे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी 23-24 में जो कंडक्ट कराया था उसमें अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म आप भरेंगे वो 17 तारीख से भरेंगे। लास्ट डेट जो है वो दोस्तों 1 मई है। और यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो 1,000 रुपये फीस सभी को पे करनी है। जीएसटी प्लस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट्स को 700 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप फीस जो है वो ऑनलाइन पे कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे जो आपकी अनकम्पल्सरी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे। प्लस यहाँ पे जो मैंने ये एलिजिबिलिटी आपको बताई ये फुलफिल करते हैं तो फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। बैचलर डिग्री के भी बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। 75% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन इंटरव्यू टू बी कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें इसके एडवर्टीजमेंट की, तो ये दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट है, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है जो कि आप क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। मैं इसे अपने ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अभी ऑफिशियल साइट पे लिंक अपडेट नहीं किया गया तो ऑफिशियल साइट हम चलेंगे भी नहीं, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आएंगे यूनिवर्सिटी होम पेज पे आप विजिट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट्स हम यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पीएचडी ओनली का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं और आप सोच रहे हैं कि फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो देखिए आपके लिए कोई पॉइंट यहाँ पे वैसा मेंशन नहीं किया गया कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आने वाले समय में कुछ मेंशन किया जाता है तो ऑफिशियल साइट आप विजिट कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें फेलोशिप की, तो देखिए यहाँ पे फेलोशिप जो आपको मिलेगी वो 2 तरह की यहाँ पे फेलोशिप हो सकती है। एक तो यहाँ पे स्टेट फंडेड फेलोशिप हो सकती है, और दूसरी यहाँ पे जो जेआरएफ की फेलोशिप है वो हो सकती है। तो अगर स्टेट फंडेड फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल होगी तो आपको मिल सकती है, और बाकी यहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ नेट या कुछ वैसा क्वालिफाई हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन चेक करने पड़ेंगे कि अगर कोई फेलोशिप अवेलेबल होगी नेट के लिए तो यहाँ पे आप उसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ नेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जेआरएफ की जो कैंडिडेट्स होंगे उनको फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अब की बार रेट होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अब की बार रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे अलग से मैंने कवर किए हैं, और यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी क्योंकि आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन कमेंट में बहुत बार पूछते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, आप फिलहाल इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स लगभग मैंने सभी बता दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिए। जब आपका फॉर्म यहाँ स्टार्ट होगा 17 तारीख से, तब से फॉर्म आप भर सकते हैं। यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।